वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। अब हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है व्हाट पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न्ड थ्रू इफ़ यू स्टैंड फेसिंग, मतलब आप किधर को रिवॉल्व करेंगे, किस तरफ को मूव करेंगे अगर आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हुए हैं और क्लॉकवाइज आप घूम जा रहे हैं और नॉर्थ की तरफ को आप चले जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका फर्स्ट पार्ट हम आपको बना के दिखाते हैं। डायरेक्शंस की बात अगर जैसे ही करी जाए आपको तभी ये क्वाड्रेंट बनाना है। क्वाड्रेंट क्या होता है? 1 2 3 4 पार्ट्स है ना, तो जिस भी चीज़ में 4 पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग क्वाड बोलते हैं। तो क्वाड्रेंट है ये। हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि आपको ईस्ट से स्टार्ट करना है। आई बात समझ? स्टार्ट कहाँ से करना है? ईस्ट से। देखो क्वेश्चन में हमें बोला है कि ईस्ट से स्टार्ट करो, टर्न करो क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ, मतलब क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की चाल से आपको चलना है और नॉर्थ तक पहुंच जाना है। ईस्ट से स्टार्ट करना है। घड़ी कैसे मूव करती है? राइट से लेफ्ट ऐसे। तो आपको ईस्ट से स्टार्ट करना है, क्लॉकवाइज चलना है और नॉर्थ पहुंच जाना है। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। ए बी देखते हैं। साउथ से स्टार्ट करना है, क्लॉकवाइज टर्न करना है और ईस्ट पहुंचना है। तो हमें अब क्या बोला है कि साउथ से स्टार्ट करो। इसमें हमें साउथ से स्टार्ट करने को बोला है और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे साउथ लिख दिया, ये वेस्ट है। इसमें हमें बोला है कि करो आप साउथ से स्टार्ट और आप क्लॉकवाइज मूव करते हुए कहाँ पहुँच जाओ? साउथ से स्टार्ट करो, क्लॉकवाइज मूव करो और ईस्ट पहुँच जाओ। तो क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी ऐसे चलती है ना, ऐसे 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 करके इस तरीके से घड़ी चलती है। तो क्लॉकवाइज मूव करा यानी कि राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करते हुए ईस्ट पे पहुँच जाओ। ये डी क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? ये बी पार्ट है। सी पार्ट में हमें बोला है वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, मतलब आप वेस्ट से स्टार्ट करो, क्लॉकवाइज चलो और ईस्ट पहुंच जाओ। वेस्ट से तो आपको स्टार्ट करना है, वेस्ट से स्टार्ट करना है, क्लॉकवाइज चलना है और ईस्ट पहुंच जाना है। फिर से मैंने गलत जगह साउथ लिख दिया, ये क्या हो रहा है बार बार। वेस्ट से स्टार्ट करो, क्लॉकवाइज चलो और ईस्ट पहुंच जाओ। क्लॉकवाइज चलना यानी कि आगे बढ़ना होता है, ऐसे करके। वैसे स्टार्ट करो, क्लॉकवाइज चलो, आगे बढ़ो और ईस्ट पहुंच जाओ। तो ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। छोटा सा था। क्वेश्चन 5 देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न्ड थ्रू बाय द आर एंड फॉर अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 6। जब 3 to 6 पे पहुंचती है, 2 to 8 पे पहुंचती है, तो कितने राइट एंगल बनते हैं? राइट एंगल का जो होता है वो होता है 90 डिग्री। राइट एंगल ऐसे करके बनता है और इसका जो डिग्री होती है वो होती है 90 डिग्री। मैं आपको इजी तरीका बताती हूँ कि जब भी कोई क्लॉक है ना वो टर्न कर रही है, जब वो अपने 3 खाने पार कर लेती है, 3 खाने पार कर लेती है, आपको ऐसे कई बार देख के लगेगा कि भाई 90 डिग्री नहीं है, बट 90 डिग्री वो होता है। तो हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें हमें 3 to 6 बताना है। 3 to 6, 3 से 6 पहुंचता है ना, तो ये देखो ये 12 है, ये 3 है और ये 6 है और ये 9 है। तो 3 से स्टार्ट करके 6 ये पहुंच रहा है। तो देखो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, इसका मतलब यस 3 to 6 are hand turns through one right angle, turns through one right angle। ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक हो गया। चलो आगे देखते हैं। ये हमारी घड़ी है और जब हमारा ये जो है 3 से 4 के बीच का एंगल हम नापते हैं तो ये एक 90 डिग्री हमें बनता हुआ दिखाई पड़ता है। बी पार्ट में हमें बोला गया है 2 to 8
2 to 8 पहले तो हम बनाएंगे, फिर काउंट करेंगे कि कितने राइट एंगल इसके बीच में बन रहे हैं। 2 to 8, ठीक है। तो आप 12, उसके बाद 3, चलो हम एक काम करते हैं, हम इसी वाले में करते जाते हैं, फिर बार बार हमें वॉच नहीं बनानी पड़ेगी, नहीं तो हमें बार बार वॉच बनानी पड़ रही है। इसका हमें ये मिटा देते हैं और लिखना भी नहीं पड़ेगा बार, ठीक है। इसी में हम लोग चेंजेस करते जाते हैं ताकि फटाफट टाइम ना वेस्ट हो। अब हमारा ए पार्ट हम लोग देख चुके हैं, अब हम बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमें बोला गया है 2 to 8, 2 to 8 जाते हैं, तो पहले हम लोग 2 पर लेके जाते हैं, 2, ठीक है, ये है 2 से 8, 2 से 8 इस तरीके से आप अगर बनाएंगे ना सही करके तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है 2 से 8 में। ये तो मैंने ऐसे बना रखा है, तो ये 2 से ना 8 में बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो जब भी स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, तो यानी कि उसमें 2 90 डिग्रीज़ हैं। स्ट्रेट लाइन जब भी बनती है तो वो होता है 180 डिग्री। जब ऐसी स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, तो उसका जो एंगल होता है वो 180 होता है। तो 2 बार 90 हो जाएगा, तो इसलिए स्टार्टिंग आप इस तरीके से लिखेंगे, फ्रॉम 2 to 8 आर हैंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल्स, ठीक है। तो 2 से 8 में आर हैंड 2 राइट एंगल्स को टर्न करता है, ठीक है, 2 राइट एंगल्स को वो टर्न करता है 2 to 8 में। आप इस तरीके से नोट कर लीजिए। अब इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट जो है उसमें हमें क्या बोला गया है ये देख लेते हैं। सी पार्ट में हम लोगों को 5 to 11 बोला है, यानी कि 5 से स्टार्ट करेंगे, और ये भी देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, 5 से 11 बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। और जब भी स्ट्रेट लाइन होगी तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री का मतलब होता है कि 2 बार राइट एंगल बन रहे हैं। तो आप लिख लेंगे फ्रॉम 5 to 11 आर हैंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल। तो इसमें ये 2 बार राइट एंगल को टर्न करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का जो क्वेश्चन है पार्ट डी है। डी पार्ट में हम लोगों को 10 to 1, तो 10 का बना लेते हैं 10, ठीक है, और ये 1 की तरफ जा रहा है, तो 10 to 1 देखो ना, एक ही राइट एंगल बन रहा है। 1 2 3 3 का गैप है, तो 3 के गैप में एक राइट एंगल बन रहा है ना, 3 घंटे के गैप में एक राइट एंगल बनता है। तो ये कितना है, एक राइट एंगल बन रहा है 10 to 1 जाने में। तो 10 to 1 जब जाते हैं तो कितना बनता है राइट एंगल, 10 to 1 जाने में एक राइट एंगल बनता है। फ्रॉम 10 to 1 आर हैंड गोज़ थ्रू 1 राइट एंगल, तो एक ही राइट एंगल इसमें बनता है। डी पार्ट हो गया। ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट, ई में हमें 12 to 9 है, मतलब 12 बजे से लेकर के 9 बजे तक, 12 बजे से लेकर के फिर ऐसे करके घूम के आ रहा है 9 बजे तक, 9। तो 12 से 9 में तो भाई हमारे 3 राइट एंगल बन रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखो एक ये बन गया, फिर एक ये बन गया, फिर एक यहाँ से यहाँ, 3 बार, मतलब 3 के गैप में ना, 3 घंटे के गैप में आप समझ लो कि एक राइट एंगल बन जाता है। तो क्योंकि 9 घंटे का गैप आ रहा है, इसलिए 3 राइट एंगल यहाँ पर हमें बनते हुए दिखते हैं। तो फ्रॉम 12 to 9 आर 3 राइट एंगल हमें बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। चलो, अब हमारा ई पार्ट हो गया और अब हम लास्ट एफ पार्ट पे आ गए हैं। ओके, चलो लेट्स गो टू एफ पार्ट। 12 to 6, 6 घंटे हैं, तो यानी कि 2 राइट एंगल बनेंगे। तो 12 से 6 यानी कि स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन मीन्स 2 राइट एंगल्स, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो 12 to 6 में फ्रॉम 12 इस तरीके से आप लोग लिखेंगे, फ्रॉम 12
2 6 आर हैंड गोज़ थ्रू 2 राइट एंगल। तो कितने राइट एंगल बने? राइट एंगल्स इसमें बनते हैं 6, सॉरी 2, 12 to 6 में 2 राइट एंगल बनते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी अब हमारा हो गया है और 4 भी हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में 6 और 7 देखेंगे और फिर हमारा एक्सरसाइज कवर हो जाएगी। थैंक यू।